नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में माल्यार्पण और सलामी कार्यक्रम का आयोजन। तमाम अधिकारी रहे मौजूद। लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत। राबड़ी देवी सहित पूरा परिवार पहुंचा रिम्स अस्पताल। करीब 6 घंटे तक परिवार के साथ रहे लालू यादव। बोकारो में किसान आंदोलन के समर्थन में आया इस्पात मजदूर मोर्चा। राजभवन के सामने प्रदर्शन करने के लिए हुए रवाना। आंदोलन के समर्थन में प्रदेश भर से मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे रांची। गोड्डा के अमरपुर उपटोला गांव में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। आगजनी से सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों की मदद से पाया गया आग पर काबू। फारबिसगंज के एक निजी क्लिनिक में एक मरीज की मौत। मरीज के परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मिलने पहुंचे हैं। बता दें कि सीएम आवास में मुलाकात हो रही है। वहीं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। बता दें कि लालू की तबियत को लेकर चिंतित है लालू का परिवार। वहीं इसी क्रम में लालू के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां हेमंत सोरेन से बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेहतर इलाज को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की जा सकती है। इसी क्रम में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हो रही है। वहीं लालू की तबियत को लेकर चिंतित है लालू का परिवार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नवीन, लालू प्रसाद यादव की तबियत को लेकर लगातार लालू का परिवार चिंतित है। इसी क्रम में उनके दोनों बेटे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, आप जस्ट ही उनके दोनों बेटे जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। कई चीजों पर चर्चा होनी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य इस तरीके से लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी 2 दिन से उनका जो परिवार है वो भी रांची में रुका हुआ है। बेटी मीसा भारती कल सुबह से ही रिम्स में तैनात थी। देर शाम जो है उनके लालू प्रसाद यादव की पत्नी, उनके दोनों बेटे पहुंचे हैं और फिलहाल सब कोई अभी रांची में है। और आज चूंकि कई अहम चर्चा इस पे होनी है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, चूंकि उनको बाहर अगर ले जाना है, रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है। बाकायदा एक टीम बनी है रिम्स में और उनके नेतृत्व में ये तय होगा कि लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए अब आगे कहाँ भेजा जाए। अगर इन बैठक में डॉक्टर जो हैं, सारे जो टीम बनाई गई है, डॉक्टर रिपोर्ट करेंगे। रिम्स प्रबंधन की तरफ से जो रिपोर्ट दिया जाएगा उसके बाद इन चीजों पर विचार की जाएगी। सरकार भी इन चीजों पर विचार करेगी कि इसके बाद लालू प्रसाद यादव को कहाँ भेजा जाए। हालांकि रूल्स की अगर बात करें तो अगर किसी विपरीत परिस्थिति में अगर तबीयत खराब होता है तो ऐसे वीआईपी कैदी को इलाज के लिए भारत में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ होता है, क्या आगे उनको एम्स ले जाना है या फिर दिल्ली के एम्स में इलाज कराना है या फिर चेन्नई। 2-3 विकल्प हैं उनके और इस पर देखने वाली बात होगी। सहमति किन चीजों को लेकर के बनती है, रिम्स प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट दिया जाता है, क्या रिम्स प्रबंधन इलाज करने में सक्षम नहीं है, आगे किसी और अस्पताल में उन्हें ले जाने की आवश्यकता है। तमाम तरह की चीजें हैं और यही वजह है इस बीच उनके दोनों बेटे लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और अभी मुलाकात चल रही है। मेरे ख्याल से तकरीबन 15 मिनट हो गया है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे जो है मुख्यमंत्री आवास में अंदर दाखिल हो चुके हैं और संभवतः जो है चर्चाएं अभी शुरू हो गई होंगी कि क्या कुछ चीजें हैं। बाहर आने के बाद ये चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि फैसला किन सब चीजों को लेकर के हुआ है, मुख्यमंत्री से क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात की निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य जो है वो लगातार बिगड़ रही है। चिंताजनक स्थिति जो है उनके परिवार के लिए और निश्चित तौर पर उनके चाहने वालों के लिए जरूर है। बिल्कुल
बिल्कुल नवीन, इस दौरान लालू यादव के दोनों बेटे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास, जहां वो सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के साथ साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल पत्रलेख भी मौजूद हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री का क्या कुछ फैसला होगा? ये बादल पत्रलेख रिम्स जो है लालू प्रसाद यादव से मिलने भी अभी पहुंचेंगे और सत्यानंद भोक्ता जो है वो मौजूद हैं। तो चूंकि इन सब चीजों पर डिस्कस होना है और महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या उनके इलाज के लिए परिवार अब क्या कुछ चाह रहा है, क्या परिवार अगर डिसीजन लेता है रिपोर्ट आने के बाद, जो रिपोर्ट से एक आध बचे हुए हैं, और रिम्स प्रबंधन क्या रिपोर्ट करती है सरकार को, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और उनका जो परिवार है वो क्या डिसीजन लेता है, क्या वो यहाँ से इलाज कराने उनको बाहर लेकर के जाना चाहती है, तो इलाज कराने कहाँ लेकर के जाना चाहती है, ये भी विषय है। इन चीजों पर भी बिंदुवार चर्चा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो रही है। बिल्कुल तेजस्वी यादव को कई डिसीजन लेने हैं आज। लालू यादव के बेहतर इलाज को लेकर लगातार चिंतित है लालू का परिवार। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास लालू यादव के दोनों बेटे। देखते हैं आगे मुख्यमंत्री का क्या कुछ फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और सलामी कार्यक्रम का आयोजन गुमला जिला मुख्यालय के परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में किया गया है। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह के मौके पर आयोजित माल्यार्पण सह सलामी कार्यक्रम में उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक गुमला हरदीप पी जनार्दन और उप विकास आयुक्त के द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नेताजी को पुलिस जवानों द्वारा सलामी दी गई। वहीं इस मौके पर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जिले के एसपी हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी में अहम किरदार निभाया है, जो देश के लिए प्रेरणादायक है। हालांकि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में जापान अधिकृत, आपको बता दें कि हादसे में नेताजी बच गए थे या मारे गए थे, इसके बारे में आज तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं उप विकास आयुक्त संजय बिहार अम्बष्ट ने बताया कि हम सभी को इनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। ये नहीं करेंगे, हमारा जो दिखने के लिए जो होता है वो कभी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया अभी हमारा 4th नंबर प्लाटून के द्वारा किया है। इनका कमांड भी एकदम बढ़िया था और इनका हर फायर का मूवमेंट भी एकदम बढ़िया था। 125वीं जयंती के अवसर पर क्षमा के बाद आज सत्यता कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरे जीवन में उन्होंने सभी चीज को आत्मसात किया था, चरित्र ज्ञान और उन्होंने विकल्प दिया था कि स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते में शायद। बढ़ते आगे, जहां लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। कल लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी सहित उनके दोनों बेटे और उनकी बेटी उनसे मिलने रिम्स अस्पताल पहुंचे थे। करीब 6 घंटे मुलाकात के बाद पूरा परिवार आधी रात को लालू प्रसाद यादव से मिलकर बाहर निकला। वहीं पिता से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद के लंग्स में पानी है और वो निमोनिया से पीड़ित भी हैं। ऐसे में कोरोना का भी संदेह था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लालू प्रसाद की कई जांच कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी फिलहाल बाकी है। लिहाजा लालू जी की तबीयत चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें पूर्व में भी हार्ट की सर्जरी करवाई गई थी। वहीं किडनी भी 25% ही काम कर रही है। क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में लंग्स में इन्फेक्शन चिंता का विषय है। हम सारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टरों के निर्देश के बाद ही परिवार ये फैसला लेगा कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा जाए या नहीं। लेकिन भारी गिरावट जो है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों को चिंता हो गया था कि कल कहीं निमोनिया है तो कहीं कोरोना है तो नहीं। जी जी। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट सारे आ जाएंगे। जब तक एनालाइज नहीं किया जाता कौन सी चीजों का इलाज यहाँ हो सकता है, कौन सी चीजों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, ये तो हम जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक
क्या कहा उन्होंने पैरोल के लिए इस ग्राउंड पे? क्या देखिए वो बातें जब तक आपकी जितने सवाल हैं, जब तक पूरे टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाते। अब ये सुनने में आ रहा है कि उनके लंग्स में भी पानी है, तो लंग्स में जब पानी आ जाती है और जब किडनी मात्र जब 25% ही काम कर रहा हो, प्लस आप हार्ट पेशेंट है और आपको शुगर की बीमारी है और उम्र जो है वो 70+ है, तो जाहिर सी बात पे हम लोगों की चिंता है और कोई भी चाहेगा कि बेहतर से बेहतर इलाज मिले लोगों को। लेकिन आपके जितने सवाल हैं, जब तक सारे रिपोर्ट्स नहीं आ जाते, जब तक रिपोर्ट्स डॉक्टर जो है वो क्या राय है, जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हम लोग इस पर। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, जहां देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज सीटू के आह्वान पर तमाम कार्यकर्ता बोकारो से रवाना हुए हैं।
आपको बता दें कि देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके समर्थन में आज सीटू के आह्वान पर इस्पात मजदूर मोर्चा के कार्यकर्ता राजभवन के सामने प्रदर्शन करने के लिए बोकारो से रवाना हुए हैं। वहीं मोर्चा प्रवक्ता ने कहा कि इस्पात मजदूर मोर्चा किसानों के आंदोलन के पहले दिन से ही अन्नदाताओं के समर्थन में खड़ा है। आज हम आंदोलन को तेज करते हुए प्रदेश भर से मोर्चा के कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे। वहीं राजभवन के सामने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के रवैये के प्रति अपना रोष प्रकट करेंगे। झारखंड सीटू स्टेट कमेटी की ओर से आह्वान है कि किसान संघर्ष समन्वय समिति जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उसके समर्थन में देश के तमाम राजधानियों में महापड़ाव चल रहा है। तो सीटू बोकारो के तमाम कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आज बस रिजर्व करके राजभवन रांची जा रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। और किसान ही हमारे देश के अन्नदाता हैं, इसीलिए जब किसान नहीं है तो फिर और कुछ नहीं है। इस आंदोलन का हम लोग भरपूर और पुरजोर समर्थन करते हैं और जब तक तीनों बिलों की वापसी नहीं होगी हमारा आंदोलन लगातार उनके साथ रहेगा। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के अमरपुर पंचायत के अमरपुर ऊपर टोला गांव के कुछ शरारती तत्वों ने रमाकांत यादव के घर में आग लगा दी। बता दें कि आग लगाने के बाद पास में लगे हैंडपंप पर ताला जड़ दिया, जिससे लोगों को आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए दूर के हैंडपंप और घरों से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। तब तक लोग घर की आग बुझा पाते, तब तक अपराधियों ने दूसरे के खलियान में पुआल में भी आग लगा दी। उसके बाद ग्रामीण ने जैसे तैसे कर घर के सदस्यों के साथ आग बुझाने की कोशिश की, तो वहीं इन शरारती तत्वों ने आ रही दमकल की गाड़ियों को बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया, जिसके बाद घर और पुआल के पुंज करीब जलकर खाक हो गए। हालांकि वहां के ग्रामीण और पंचायत समिति के सदस्यों का कहना है कि ये आपसी रंजिश के चलते आग लगाई गई थी। वहीं इस आगजनी के पीड़ित परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 गोतिया है, 5 गोतिया में ये भी कुटुम्ब है, वो भी कुटुम्ब है, ठीक है। ये नानी घर में रह रहा है तो ये अपना आवाजी में लड़ रहा है। हम लोग को क्या बोलना, इधर ना उधर। हम लोग आया मेरे पास, बोलता है देखिए तुम लोग को इतना जमीन हम दे देंगे, आपका सीधा हो जाएगा, थोड़ा देवाल आपका टेढ़ा है सीधा हो जाएगा, इतना देवाल दे देंगे, हमको 5 गोतिया तुम लोग सलाह करके मदद करो, बल ताकत जितना है सब हमको सबसे मदद करना, हमको दो। वही तो मैटर ये लोग बता रहा था। वो आके यहाँ सुन रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहा है रात में इसका घर में। इसके बाद यहाँ चाकी पूरा देख लिया मेरा रात में, और 1 बजे रात को लगा दिया। यही तो गोड्डा में एक घर में कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी। आपको बता दें कि इस आगजनी के चलते सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इस दौरान आरोपियों ने पास में लगे हैंडपंप पर भी ताला जड़ दिया। वहीं दमकल की गाड़ियां जो मौके पर पहुंच रही थी, उनको बीच रास्ते से वापस भेज दिया गया। तो गोड्डा का ये पूरा मामला, जहां असामाजिक तत्वों ने आग लगाई, वहीं आगजनी की घटना में पूरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं गांव से आरोपी अभी तक फरार हैं। चलिए बढ़ते आगे, जहां लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार खराब बनी हुई है और इसी को लेकर लालू का पूरा परिवार चिंतित है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे हैं, जहां उनके साथ मंत्री भी मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री से उनकी तबीयत को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, आप वहां पे मौजूद हैं। लालू की तबीयत को लेकर पूरा परिवार लगातार चिंतित है, मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं लालू यादव के दोनों बेटे। क्या कुछ बातचीत हो रही है इस दौरान? बिल्कुल प्रगति, इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हूं और अब से कुछ ही देर पहले लालू प्रसाद के दोनों बेटे जो हैं मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। इस दरमियान मुख्यमंत्री हैं, झारखंड सरकार के जो 2 मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता जो है श्रम मंत्री वो भी मौजूद हैं। चीजों को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। एक तरफ रिम्स में जो है एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी रिपोर्ट करेगी, मेडिकल बोर्ड जो है वो रिपोर्ट करेगी सरकार को लालू प्रसाद यादव के सेहत को लेकर के। दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं लालू प्रसाद की सेहत को लेकर
लेकर के कुछ रिपोर्ट्स के भी इंतजार हैं। संभवतः लालू प्रसाद यादव को अब इलाज के लिए बाहर ले जाने की जरूरत है। लगातार उनकी सेहत जो है वो बिगड़ती जा रही है। इन्हीं सब अहम चीजों पर आज जो है तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी जो है तकरीबन आधे घंटे से जो है चर्चा चल रही है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे इस दरमियान मौजूद हैं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, राजद के कोटे से जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता वो मौजूद हैं। और देखिए आप जो है तमाम लोग अंदर हैं और डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट आने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि लालू प्रसाद यादव को क्या बाहर ले जाने की जरूरत है। तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन जो हालात वर्तमान में है, जिस तरीके से उनकी रिपोर्ट आई थी जिसमें पाया गया था कि उनको निमोनिया है, कल रात तेजस्वी तो लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में उनके दोनों बेटे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे मौजूद हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। नवीन हमें पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। नवीन, आप वहां पे मौजूद हैं, क्या कुछ हालत है, स्थिति अभी क्या है लालू प्रसाद यादव की तबीयत की, और मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? मुख्य रूप से जो चीजें हैं वो ये कि क्या लालू प्रसाद यादव को अब बाहर ले जाने की जरूरत है, और इसी चीज को लेकर के आज मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। अब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी जब अब से कुछ ही देर बाद जब वो बाहर निकलेंगे। क्या कुछ बातचीत हो पाई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, किन चीजों को लेकर के सहमति बनी है, जो परेशानी वर्तमान में लालू प्रसाद यादव को है, उन परेशानियों का इलाज रिम्स में संभव है या फिर उन्हें बाहर ले जाने की जरूरत है। तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो हालात हैं वो चिंताजनक बनी हुई है। परिवार जो है वो चिंतित है। कल से ही उनकी बेटी, उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी भी जो है उनसे मुलाकात करने पहुंची। देर रात परिवार के तमाम लोग जो हैं वो रिम्स से निकले। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान में लालू प्रसाद की हालात क्या है। तो निश्चित तौर पे जब वो मीडिया से बातचीत भी कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने काफी सारी चीजें बताई उनके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के। तो एक कि किस तरीके से उनके चेहरे पर सूजन है, इसके पहले भी वो आए थे, लेकिन उस समय और अब के तबीयत में जो है स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। पहले के हालात और अब के हालात में काफी अंतर है। लालू प्रसाद यादव पूर्व की तरह बहुत ज्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि परिवार आज उनके साथ मौजूद है 2 दिनों से, तो कहीं न कहीं देखिए एक दवा के साथ दुआ बहुत बड़ी चीज होती है। तो निश्चित तौर पे उनकी पत्नी का आना, उनकी बेटी का आना और उनके पुत्र, जो दोनों पुत्र हैं, उनका आना निश्चित तौर पे एक दुआ, एक मुलाकात, कहीं न कहीं थोड़ा बेहतर महसूस जरूर कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लेकिन इस मुलाकात के बाद ये चीजें स्पष्ट हो सकती है, क्या लालू प्रसाद यादव को अब यहाँ से दिल्ली या फिर देश के किसी और दूसरे अस्पताल में ले जाने की जरूरत है। उनका क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ है, वहीं उनके लंग्स में पानी जमा हुआ है, निमोनिया से पीड़ित है, तमाम बीमारियों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी उम्र है वो 70 साल से ऊपर है। ऐसे में रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? देखिए, जहां तक डॉक्टर्स की बात करें तो उनका भी बयान आया था इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा था कि हालात ऐसे नहीं हैं कि फिलहाल उनको बाहर भेजा जा सके। ठीक है, रिम्स में भी उनका इलाज किया जा सकता है, और एम्स में जब उनका इलाज चल रहा था, जिस डॉक्टर के नेतृत्व में एम्स में उनका इलाज हुआ था, वो तमाम मेडिसिन जो है रांची में भी जो है दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एम्स के डॉक्टर्स ने भी जब उनका इलाज हुआ था तो वहां लिखा था कि इनको ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है, और उन्हीं ऑब्जर्वेशन में जो है रिम्स में भी उनका इलाज चल रहा था। तो जो डॉक्टर्स का अभी जो कमेटी बनी है, जो मेडिकल बोर्ड, अब उसमें पूरे मामले को लेकर के, लालू की सेहत को लेकर के क्या कुछ रिपोर्ट देती है सरकार को, रिम्स प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट आता है, इसके बाद परिवार क्या संतुष्ट होगा आगे यहाँ इलाज कराने में, या फिर परिवार के लोग चाहेंगे कि उनको यहाँ से ले जा करके और भी किसी बड़े अस्पताल की ओर रुख कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सामान्य सा पेच है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है उनको ले जाने में, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स आने के बाद अगर डॉक्टरों के इलाज से उनका परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो कुछ सामान्य जो
नियम कानून है उसको फॉलो करने के बाद लालू प्रसाद यादव को यहां से बाहर ले जाया जा सकता है। बिल्कुल नवीन, इस दौरान कोरोना की भी जांच की गई थी। हालांकि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन तमाम चीजों की जांच के बाद अभी भी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है। उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि उनको यहीं रखना है या बाहर ले जाना है। कौन कौन सी जांच ऐसी हैं जिनकी रिपोर्ट्स आने की इंतजार कर रहे हैं अभी डॉक्टर? देखिए, वो टेक्निकल जांच है, वो उन जांचों में कई तरह के जांच होते हैं। कुछ देखिए, जब लंग्स में परेशानी हुई तो एचआरसीटी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट था। हालांकि एचआरसीटी का रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि उनके लंग्स में संक्रमण है। इसके अलावा बहुत सारी जांच है जो उनकी होनी है और कुछ जांच की रिपोर्ट्स आए हैं और कुछ आने बाकी हैं। इस पर मेडिकल बोर्ड भी फैसला करेगी, इसके बाद मूल्यांकन होगा उनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ है। लेकिन लगातार तस्वीर जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं मुख्यमंत्री आवास से, जहां पर उनके दोनों बेटे लगातार उनसे जो है चर्चा कर रहे हैं। बाहर निकलने के बाद इन चीजों पर डिस्कशन होगा कि आगे क्या कुछ बातें हुई मुख्यमंत्री से और किन चीजों को लेकर के सहमति बनी। यहाँ पे मौजूद हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। मुख्यमंत्री सोरेन से बातचीत करने पहुंचे हैं। लगातार उनके दोनों बेटे चिंता जाहिर कर रहे हैं पिताजी की तबीयत को लेकर। ऐसे में मुख्यमंत्री का क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि जितनी जल्दी लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट किया जाएगा उतनी जल्दी शायद उनकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, उसमें केवल मुख्यमंत्री का फैसला नहीं है। मुख्यमंत्री का फैसला के अलावा जो मेडिकल बोर्ड में जो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर उमेश जो लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रही थी, उनकी टीम उनका इलाज कर रही थी। विवेक कश्यप उस नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं, वो जो किडनी के डॉक्टर हैं, वो मौजूद हैं उस टीम में। 8 डॉक्टरों की वो टीम है। वो क्या रिपोर्ट देती है, ये भी एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु होगा। क्या जो डॉक्टर्स की टीम है वो कहती है कि लालू प्रसाद यादव को अब रिम्स से बाहर ले जाने की जरूरत है, इसके बाद सरकार इस पर विचार कर सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, तो अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी कैसे रिकवर करते हैं लालू प्रसाद यादव। हालांकि मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, मुख्यमंत्री से तमाम बातचीत कर रहे हैं। लगातार चिंतित हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार लगातार चिंता जाहिर कर रहा है। वहीं बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।